Let's get a pan-India picture. Health Ministry is doing a briefing. Let's just dip into that. Cases per million. The active cases are only 1.34, यानी 1.5% से भी कम हैं एक्टिव केसेस कुल केसेस का. मृत्यु 110 मृत्यु प्रति मिलियन, 113 मृत्यु प्रति मिलियन हैं. टेस्ट हम 21 करोड़ से ज्यादा देश में कर चुके हैं. 1,53,000 से ज्यादा टेस्ट प्रति मिलियन हमने किए हैं. केस पॉजिटिविटी को अगर आप देखें तो ये 5.19% है और वीकली पॉजिटिविटी इज लेस देन 2%, 1.85. केस फेटेलिटी रेट इज 1.42 एंड वीकली फेटेलिटी रेट इज लेस देन 1%, 0.73. अभी भी 2 राज्य हैं जहां की 75% एक्टिव मामले हैं. ये हैं केरल और महाराष्ट्र. एक्टिव मामले का अर्थ, जैसा हम बार बार आपको बताते हैं, वो मामले हैं जो कि या तो अस्पतालों में हैं या घरों में सेल्फ आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर. इसी जानकारी को अगर हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो केरल में देश के लगभग 38% एक्टिव केसेस हैं. महाराष्ट्र में देश के लगभग 37% एक्टिव केसेस हैं. कर्नाटक में 4% और तमिलनाडु में 2.78% एक्टिव केसेस हैं. तो जैसा हमने पहले आपको जानकारी दी कि केरल और महाराष्ट्र, ये 2 राज्य 75% एक्टिव केसेस इन्हीं 2 राज्यों में हैं. मैंने आपको कहा था कि कुछ राज्य हैं जहां की हमने हाल में ही केंद्रीय टीमें भेजी हैं और कुछ जगह भेज रहे हैं. ये वो राज्य हैं जहां की प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में हमने कुछ सर्ज देखी है. इसमें महाराष्ट्र है. ये महाराष्ट्र का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं. जब आप इसमें आप देखेंगे कि प्रतिदिन आने वाले केसेस बढ़ रहे हैं. उसी तरीके से केरल में हालांकि इंक्रीमेंटल डिक्लाइन है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में केरल में अभी भी प्रतिदिन आने वाले केसेस की मात्रा अधिक है. इसलिए केरल भी हमारे लिए चिंता का विषय है. पंजाब में आप देखेंगे कि प्रतिदिन आने वाले नए केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसलिए पंजाब चिंता का विषय है. छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि हालांकि लगातार केसेस नीचे आ रहे थे, बीच में जो वो एक स्पाइक आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ रिकंसाइल्ड इट्स एरियर केसेस, so that should not be taken into account. However, if we do not take that single spike into account, you will see that Chhattisgarh is also showing a increase in daily cases trajectory. Similarly, छत्तीसगढ़ के पड़ोस में मध्य प्रदेश डिक्लाइन के बाद वहां फिर से प्रतिदिन का इंक्रीज देखा जा रहा है. और जम्मू कश्मीर में बॉर्डर लाइन केस है, क्योंकि लगातार घट रहे थे केसेस, फिर कुछ बढ़े और अब फिर कुछ कम हुए हैं. क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर ट्रेंड नहीं है केसेस के घटने का, इसलिए केंद्रीय टीम जो हम भेजते हैं, हमने जम्मू कश्मीर में भी उसको डिप्यूट किया है. ये जो केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं, इनमें जहां पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, वहीं एपिडेमियोलॉजिस्ट्स भी हैं. और उनका एक मैंडेट ये है कि वो पता लगाएं कि मुख्य कारण क्या है इन केसेस के बढ़ने का. क्या ये केवल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न बरतने की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, या कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसी कोई घटना हुई है जिससे ये बढ़ रहे हैं, या अन्य क्या कारण है. हमने ये निर्देश भी दिया है इन केंद्रीय टीमों को कि ये जब अपनी इंस्पेक्शन और विजिट्स पूरी कर लें तो ये राज्य के मुख्य सचिव से और राज्य के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे विमर्श करने के बाद ही लौटें, ताकि वो उनको बता सकें कि क्या आगे की कार्रवाई की जानी है. We have advised these central teams that once their visits are over, they must debrief the Chief Secretary of the state and the Principal Secretary Health of the state, so that they can share what are the specific steps to be taken
and implemented by the states to contain this surge. ये जो मैं आपको बता रहा था कि लंबे समय से लगभग फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही 100 से कम मृत्यु का जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। ये दिखाता है कि हमारे अस्पतालों में हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिक्स किस बेहतर तरीके से कोविड के केसेस को ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी लो मोर्टेलिटी हुई है। हालांकि कुछ भी मृत्यु जो कोविड से होती है वो चिंता का विषय है, दुख का विषय है, लेकिन इसमें संतोष की एक किरण ये है कि हम इसको नीचे के स्तरों पर रखने में कामयाब हुए हैं पूरे देश में। ये वैक्सीनेशन की स्थिति है आज 1 बजे तक की। टोटल वैक्सीनेशन 1,54,54,788 हैं। इसमें 68% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है और 62% हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरी डोज दी जा चुकी है। जब हम कहते हैं 62%, इसका मतलब वो है कि जो एलिजिबल हेल्थ वर्कर्स हैं, जो एलिजिबल हो गए, यानी जिनको पहली डोज दिए हुए 4 सप्ताह का समय बीत गया, वो जो यूनिवर्स है उसके 62% को दूसरी डोज दी जा चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 41% से कुछ अधिक लोगों को पहली डोज देश भर में दी जा चुकी है। ये वो राज्य हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। 75% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज देने वाले राज्यों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार ये मुख्य हैं। और ये सब अधिकांश इनमें से बड़े राज्य हैं। तो ये अच्छी उपलब्धि इन राज्यों ने दिखाई है। 75% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्होंने पहली डोज एडमिनिस्टर की है। लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने 60% से कम पहली डोज एडमिनिस्टर की है हेल्थ केयर वर्कर्स को। उसमें कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, लद्दाख, तमिलनाडु, दिल्ली, नागालैंड, चंडीगढ़, पंजाब और पुडुचेरी। सबसे कम उपलब्धि पंजाब और पुडुचेरी में है, 39 और 33%, जो कि ज़्यादा चिंता का विषय है। हमने इन राज्यों से अलग से भी विमर्श किया है ताकि यहाँ भी गति को बढ़ाया जा सके। हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज देने में जिन राज्यों ने अच्छा कार्य किया है वो 10 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं। इन्होंने 75% से अधिक एलिजिबल हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज भी दे दी है। इसमें त्रिपुरा, केरला, अंडमान एंड निकोबार, गुजरात, तेलंगाना, नागालैंड, लक्षद्वीप, दमन और दीव, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश हैं। अब बात करते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स की। 9 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा और 92% तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज दी है। दादरा और नागर हवेली ने 92% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दे दिया है। राजस्थान ने 85% को दे दिया है। लक्षद्वीप ने 84%, गुजरात ने 80%, मध्य प्रदेश ने 77%, उड़ीसा ने 68%, त्रिपुरा ने 68%, हिमाचल प्रदेश ने 61% और उत्तराखंड ने 60% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दिया है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज देने का जो सिलसिला है वो 2 फरवरी को शुरू हुआ था और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 23 फरवरी है, यानी 21 दिन में इन राज्यों ने 60% से ज़्यादा लोगों को पहली डोज दी है। लेकिन यहाँ भी स्थिति कुछ राज्यों में संतोषजनक नहीं है। आप देखेंगे कि पुडुचेरी में केवल 6% को पहला डोज दिया जा सका है फ्रंटलाइन वर्कर्स में से। आसाम में 13% को,
मणिपुर में 15%, मेघालय 15%, मिजोरम लगभग 16%, अंडमान एंड निकोबार 18%, अरुणाचल प्रदेश 19%, तमिलनाडु 21%, चंडीगढ़ 23% और गोवा 24%। तो ये वैक्सीनेशन की स्थिति है आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति आयोग से, सर आप थोड़ा ब्रीफ करें सर। धन्यवाद। इस वीक के अपडेट के बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे। वो इशू आ रहा है कि महाराष्ट्र में और केरल में जो आउटब्रेक बढ़ी है अब पिछले कुछ दिनों में, जिसके की बारे में डिटेल में अभी आपके सामने प्रस्तुति की गई, क्या उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो नए वेरिएंट्स हैं, म्यूटेशंस हैं, उनका कोई रोल है? तो मीडिया में इसकी थोड़ी चर्चा आती रही है, तो इसको अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहेंगे। आपको मालूम है कि यूके वेरिएंट के आने के बाद भारत ने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की 10 लेबोरेटरीज को जोड़ा और एक कंसोर्शियम और एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था, और यहां हमने इसकी घोषणा करी थी, आपको याद होगा, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शियम, INSACOG, INSACOG, which has participation of ICMR, CSIR, DBT, Ministry of Health and network with the focal point being the NCDC. And since then, according to the protocol established at that time, there is a very significant comprehensive tracking of viral strains for such mutants and other mutants. And this effort has gathered pace, and we have sequenced 3,500 viruses since then, 3,500. And as DG ICMR informed last time, UK variants have been picked up, close to 200. As per the information today, we have 187 such strains detected through this process.